नमस्ते, मैं नेहा चौहान श्री विश्वनाथ IAS एकेडमी सोलन से आज आपके लिए हिमाचल प्रदेश का झीलों का पार्ट 3 लेकर आई हूँ, जिसमें हम शिमला और किन्नौर जिले की झीलों को डिस्कस करेंगे। शिमला में जो झीलें हैं इसके PDF में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगी और इन झीलों को हम टर्न बाय टर्न डिस्कस करेंगे कि ये झील कहाँ पर लोकेटेड है और इन झीलों की क्या फैक्ट बनते हैं, किस तरह से इसके क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम में। सबसे पहले जो शिमला जिले की झील है वो चंद्रनाहन झील है। चंद्रनाहन झील शिमला जिले की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। इसका जो आपको इसकी हाइट लगभग आपकी फ्रॉम सी लेवल 4200 मीटर की ऊंचाई पर है, लगभग 13,800 फीट की ऊंचाई पर है और ये हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में रोहड़ू के पास जो है स्थित है। रोहड़ू जो एरिया शिमला का है वहाँ पर ये लोकेटेड है और पब्बर वैली में ये स्थित है। पब्बर वैली क्यों बोला गया है? क्योंकि जो चांसल पीक है, चांसल पीक से पब्बर वैली पब्बर नदी बनाती हुई निकलती हैं और पब्बर घाटी में ये झील स्थित है। एक्चुअली चंद्रनाहन झील ही पब्बर नदी का ओरिजिनेट है। ये झील बर्फ से ढकी हुई है और ये एक ग्लेशियर बेस्ड झील है, ग्लेशियर से बनी हुई झील है। पब्बर नदी का उद्गम स्थल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कौन सी है, चंद्रनाहन झील पब्बर नदी का उद्गम स्थल है। चंद्रनाहन झील से पब्बर नदी आती है और चांसल चोटी में स्थित है और वहां से ये बहती हुई आगे यमुना नदी में अपना पानी ड्रेन करती है। ये एक्चुअली ये जो जुब्बल और रोहड़ू के लोग हैं उनके लिए, उन कम्युनिटीज़ के लिए एक पवित्र झील के रूप में या पवित्र प्लेस के रूप में भी इसको माना जाता है। नेक्स्ट जो झील शिमला की हमने डिस्कस करनी है वो है तानू जुब्बल झील। तानू जुब्बल झील अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में भी इस PDF में आपको साथ साथ में मिल जाएगा और हिंदी में भी आपको इस PDF के अंदर ही सारी चीज़ें, सारी फैक्ट देखने को मिल जाएगी। तानू जुब्बल झील भी शिमला डिस्ट्रिक्ट की इम्पॉर्टेंट लेक है और ये लगभग 2477 मीटर की हाइट पर सिचुएटेड है। अगर हम फीट में इसको देखें तो 8125 फीट की हाइट पर ये स्थित है। ये झील जो है ये झील से ज़्यादा एक तालाब, पॉन्ड जैसी दिखती है और ये वर्षा के पानी पर, सीजनल रेन पे ये डिपेंडेंट रहती है। ग्लेशियर झील नहीं है, जितना वर्षा का पानी होगा लगभग उतनी ये भरी हुई रहती है। बाकी ये गर्मी में और वर्षा ऋतु जाने के बाद ये अपना पानी सुखा लेती है। इस झील का एक खास फैक्ट क्या है कि यहाँ पर एक नाग देवता का मंदिर स्थित है और इसी उपलक्ष्य में 28 से 31 मई तक यहाँ पर एक मेला या एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहाँ पर यहाँ के लोकल लोग इकट्ठे होते हैं और यहाँ के जो प्रमुख देवता है इस गांव के, चतुर्मुख देवता, उनका नाग देवता के साथ मिलन इस समय पे करवाया जाता है, इस मेले के दौरान करवाया जाता है और ये स्थानीय लोक कथा और परंपराओं का एक क्या है, पार्ट है, एक हिस्सा है। नेक्स्ट झील जो शिमला डिस्ट्रिक्ट की है वो है गढ़कुफर। गढ़कुफर झील भी आपको एग्जाम में कई बार लोकेशन पूछ ली जाती है इसकी कि गढ़कुफर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लोकेटेड है। तो यहाँ पर ये जो झील है इसकी हाइट आपको देखने को मिलेगी 1755 मीटर के आसपास और ये भी वर्षा या सीजनल लेक है। यहाँ पर जो है जितनी रेन होगी उतनी ये भरी हुई रहेगी, अदरवाइज ये अपना पानी सुखा लेती है। तो हमने जो चंद्रनाहन झील पढ़ी वो ग्लेशियर बेस्ड झील है, उसका पानी कभी नहीं सूखेगा, वहाँ से पब्बर नदी का उद्गम होता है। और जो गढ़कुफर झील है और आपकी दूसरी जो हमने पीछे कही तानू जुब्बल झील, वो दोनों कैसी है, रेन बेस्ड है, इसको हम तालाब की तरह कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनको द्वारा ये पवित्र मानी जाती है क्योंकि जो झील आपकी एक स्पेसिफाई करती है एक एरिया को, वहाँ की झील को धार्मिक अनुष्ठानों और पारंपरिक समारोहों के लिए प्रयुक्त या प्रयोग में लाया जाता है। ये स्वच्छ और शुद्ध जल के लिए प्रसिद्ध है और ऐसा बोला गया है कि कई सालों से इस झील का पानी सूख रहा है, जिसके कारण लोगों की चिंता बढ़ रही है और इस झील को दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए, इसको साफ करने के लिए यहाँ का जो कम्युनिटी है, यहाँ के जो लोग हैं पूरा पार्टिसिपेट करते हैं और इसको साफ और सुथरा रखते हैं।
नेक्स्ट जो शिमला ज़िले की झील है वो कराली झील है। कराली झील इम्पॉर्टेंट झील है यहाँ की, इसकी भी लोकेशन पूछी जाती है और इसका एक दो फैक्ट जो आपको क्वेश्चन में आ सकता है, कभी इससे पूछ लिया जाता है। तो आपको एक तो कराली झील याद रखनी है, करयाली या कराली। कराली एक वर्ड, एक शब्द, एक अक्षर का फ़र्क है और आपको क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है कराली और कई बार करेरी या करेली भी इसको कहीं कहीं लिखा होता है, करेली, करेली या करयाली भी इसको लिखा होता है, करयाली, करयाली। अच्छा, करेरी इसको नहीं लिखा है। करेरी जो झील है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और कराली झील शिमला डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है और इसी अंतर की वजह से कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में एक्साइटमेंट में देखते हैं कि हाँ हमने कराली और करेरी पढ़ा है, परंतु एग्जैक्ट हम लोकेशन नहीं देखते हैं। तो उसमें ऑप्शन अगर दोनों आए होंगे शिमला और कांगड़ा, तो आप इसको गलत करने के चांसेस हमारे पास बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें ध्यान से देखना है कि कराली कहाँ पर है, शिमला में है, और करेरी कहाँ पर है, कांगड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, और ये झील शिमला के अन्ना डेल मैदान के आकार की है। जो शिमला का अन्ना डेल मैदान है उसके आकार की है, लगभग उसकी शेप, उसका जो एरिया है अन्ना डेल मैदान के जितना है। इसका पानी बहुत साफ़ नहीं है, इसीलिए इसको गंदे पानी की, डर्टी वाटर लेक कहा जाता है इसको, और इसको क्या बोला गया है, गंदे पानी की चादर, डर्टी वाटर लेक इसको बोला गया है, क्योंकि यहाँ का जो पानी है वो खास साफ़ नहीं है, साफ़ नहीं होता है, मतलब ये गंदा पानी है, मैला पानी है, इसीलिए इसको डर्टी वाटर लेक भी कहा जाता है। ठीक है, और गर्मियों के दौरान झील अक्सर आंशिक रूप से सूख जाती है और झील का तल खुला हो जाता है। मतलब जब गर्मियाँ यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, गर्मियाँ स्टार्ट होने की वजह से इस झील का पानी सूख जाता है, क्योंकि ये भी एक ऐसी झील है, सीजनल बेस्ड झील है। और ये झील बहुत ही सुंदर डेस्टिनेशन पर स्थित है। यहाँ के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ है, डेंस फॉरेस्ट है, और यहाँ सूर्य की रोशनी जब पड़ती है तो ये एक बिल्कुल एक सुंदर हीरे की तरह चमकती है ये झील। ठीक है, नेक्स्ट जो झील है वो हमने पढ़नी है किन्नौर ज़िले की झीलें। किन्नौर ज़िले की झीलों में भी आपको इम्पॉर्टेंट जो झील देखने को मिलती है वो है नाको लेक। नाको झील आपकी जो इसका एल्टीट्यूड है वो अराउंड 3662 मीटर के अबव है, और इसका जो है ये नेचुरल लेक है, प्राकृतिक झीलें। हमने जो पीछे लेक पढ़ी शिमला की वो भी हम प्राकृतिक झीलें ही पढ़ रहे हैं। कृत्रिम जो झीलें हैं वो आपको एक और पार्ट में सारी डिस्ट्रिक्ट की झीलें हम अलग से डिस्कस करेंगे कि हिमाचल प्रदेश की जो कृत्रिम झील है वो कौन सी नदी पर बनी है और कौन से ज़िलों में आपकी कृत्रिम झीलें पाई जाती है। जो आपकी ये झीलें मैं करवा रही हूँ, 3 पार्ट में हमने झीलें कर ली है। ये लगभग सारी झीलें नेचुरल लेक है। ये आपके पॉपुलर और विलोज के ट्रीज से सराउंडेड है, और उसके बाद इसको देखा गया है कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है। ये जो रियो फर्ग्यूल चोटी है, रियो फर्ग्यूल रेंज है, हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट जो रेंज है, यहाँ पर ये सिचुएटेड है। इसके फुट हिल में ये सिचुएटेड है नाको झील, और ये पार्शियली फ्रोजन हो जाती है विंटर सीजन में, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ गिरती है और यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ही नीचे चला जाता है। इस वजह से ये झील जो है अपना पानी जमा लेती है। ठीक है, और इसके साथ ही इसके ही एक नियर बाय यहाँ पर एक मोनेस्ट्री है जिसका नाम है नाको मोनेस्ट्री, और ये लगभग ऐसा विश्वास किया जा सकता है कि ये 1000 ईयर ओल्ड 1000 साल पुरानी मोनेस्ट्री है जो नाको झील के बैंक पे स्थित है। लिंक्ड टू पद्मसंभव गुरु रिम्पोचे लोकल लेजेंड से दैट द मेडिटेटेड है। हाँ, यहाँ पर भी जो है पद्मसंभव, ये शायद गलती से यहाँ पर लिख दिया है, ये इसके साथ लिंक्ड नहीं है। इसको मैंने आपको कल दूसरे पार्ट में बताया था कि जो रिम्पोचे है वो आपके रिवॉल्सर लेक से रिलेटेड है, इससे ये रिलेटेड नहीं है। पद्मसंभव नाको झील से रिलेटेड नहीं है। ये जो है ये आपके रिवॉल्सर लेक जो मंडी में थी उससे रिलेटेड है, जिसको फ्लोटिंग आइलैंड वाली झील भी कहा गया था, वो उससे रिलेटेड है। पद्मसंभव जिनको गुरु रिम्पोचे कहा गया है, उन्होंने अपने अंतिम समय में वहाँ पे पद्म यानी पद्माकन यानी कमल का रूप धारण करके वो उस झील में समा गए थे, इसीलिए उस झील को कमल वाली झील कहा गया था। तो ये नाको झील से इसका कोई लिंक नहीं है, शायद ये टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट जो किन्नौर जिले की झील है वो आपकी सोरंग लेक है।
सोरंग, एक नाको है, दूसरी आपकी सोरंग लेक है। सोरंग लेक किन्नौर की इम्पॉर्टेंट झील है, ऊंचाई पर स्थित है और ये अगेन नेचुरल लेक है। और पहाड़, एक सेकेंड, जी, सोरंग झील ये कहाँ पर स्थित है? किन्नौर में स्थित है। और ये इसका जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उसका इनके साथ एक धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव है, सांस्कृतिक महत्व रखती है। और यहाँ पर जो है हर कुछ वर्षों में 3 साल में एक बार ग्रामीण लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं, यहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं और एकत्रित होते हैं। यहाँ पर एक फेयर फेस्टिवल की तरह से इसको मनाते हैं। और ये झील अधिकांशतः अछूती है, एक छिपा हुआ रत्न है जहाँ पर पर्यटकों का काफ़ी बोलबाला नहीं होता है, क्योंकि ये झील जो है बहुत ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर अभी इतना टूरिस्ट प्लेस ये नहीं बना है, इसीलिए ये एक छिपा हुआ रत्न इसलिए इसको बोला गया है कि एक यहाँ पर ऐसा अछूता डेस्टिनेशन है जहाँ पर ज़्यादातर लोग विजिट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की झीलें कंप्लीट हो गई हैं। आपको इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब पे जो हमारी वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इस तरह से हम अगली वीडियोस के लिए आपको कंटेंट जो पार्ट 4 में है वो हमारी अलग डिस्ट्रिक्ट की झीलें हम करवाएंगे। साथ में आप श्री विश्वनाथ IAS अकेडमी के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।